नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। आज हम अपनी जूम मीटिंग में जुड़े हैं डॉक्टर जानकीलाल खत्री जी से, जिनका मैटर राजस्थान में भी चल रहे हैं और यूपी कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं। मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इनके जो अपने अनुभव हैं, जहां इन्होंने पेशकार को, रीडर को पैसे दे के इनको तारीख पूछनी पड़ती है, अपनी अटेंडेंस लगवानी पड़ती है। आज उस बारे में अपने ये विचार रखेंगे और ये बताएंगे इनके साथ कितने कड़वे अनुभव हो रहे हैं इन अदालत के अंदर, इस उम्र के अंदर भी आकर ये परेशान हो रहे हैं। ये क्या ये हमारे देश का सिस्टम है? डॉक्टर साहब, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपका क्या अनुभव है इसके अंदर। मेरा नाम डॉक्टर जानकीलाल खत्री है। मैं रेलवे से सेवानिवृत्त चिकित्सक हूँ। मेरा बच्चे की शादी आगरा में हुई थी और मथुरा में लड़की ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके यहाँ गलत पता देकर, जहाँ उसका मकान नंबर, आधार कार्ड कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी उसके तो कि उसकी भाभी और उसके साथ रिश्तेदार कोर्ट में रीडर हैं और उसके काफी फ्रेंड्स हैं कोर्ट में रीडर, वकील। तो उन लोगों की मदद से उसने बिना किसी एड्रेस, बिना किसी प्रॉपर एड्रेस के उसने यहाँ मुकदमे दर्ज करवा दिए और हमें आज तक 240 तारीख अटेंड कर ली, लेकिन अभी तक बयान भी नहीं हो पा रहे हैं। उसके बयान होने नहीं देते, बयान से बचना चाहते हैं। अब उन्होंने 498A, DV 125 और 340 के मुकदमे दायर किए हुए हैं। तो इनमें हमें तारीखें बहुत अटेंड करनी पड़ती है। हर तारीख को हमको पैसा देना पड़ता है और बिना पैसे दिए यहाँ कुछ भी काम नहीं होता है। हर चीज के, चाहे जमानत हो, तारीख लेना हो, कुछ भी करना हो, फाइल को आगे बढ़ाना है, फाइल देखना है, सब में पैसा देना पड़ता है बाकायदा। डॉक्टर, जैसे आपने मेरे को बताया था कि आपने कोई स्टिंग किया था उनको पैसे देते हुए का, जी क्या आप वो स्टिंग दिखाएंगे मेरे को जरा? बिल्कुल दिखाएंगे सर। जी, इसको प्ले कीजिए। प्ले नहीं है ये। थोड़ा फोन को सीधा कीजिए, हल्का सा बस। डाउन, ऊपर से डाउन कीजिए, ऊपर से डाउन कीजिए, ऊपर से। हाँ ठीक है। थोड़ा डाउन कीजिए, ऊपर से हल्का सा डाउन कीजिए, ऊपर से। हाँ, अब दिख रहा है थोड़ा सा। ये जो रिश्वत ले रही है आपसे, क्या नाम है इनका? उनका नाम है सुषमा सक्सेना। ये DV कोर्ट में रीडर है, कोर्ट मथुरा। नंबर 7 मथुरा। अच्छा, सुषमा सक्सेना नाम है इनका। और ये वाकया कब का आपके साथ में? ये भी रिकॉर्डिंग कब की थी आपने? ये 30 मई का है, 30 जी, मई 2023। 2023 में 30 नहीं की थी मई आपने? 2000, 30 मई 2023। 21 मई 2023 की बता रहे हैं? 30 मई, 30 मई, 30 30 मई मई, 2023। ओके। 30 मई 2023 को आपने इनको पैसे दिए थे। आपने ये पैसे ले रही हैं आपको सिर्फ तारीख बताने की। मतलब कि छोटे से छोटे। तारीख देने के बाद इन्होंने कागज को गायब भी करवा दिया। पैसे भी ले लेते हैं, कागज भी गायब करवा देते हैं। बयान भी होने नहीं देते। बयान अगर कोई जज प्रयास करता है तो बयान करा, तो अंतिम अवसर मिलने के बाद भी जो वकील है फिर आकर के जज की नारेबाजी करवा के कोर्ट को पोस्टपोन करवा देते हैं। जज डर करके अपनी कोर्ट में चली जाती है अंदर रूम में और उस तरह से हमारे बयान होने नहीं देते हैं और हर तारीख को हमको पैसा देना पड़ता है, बयान में करता है। जैसा कि आपने बताया कि एक बार जज साहब आपके बयान लेना चाह रहे थे, तो वहाँ के बहुत सारे वकील इकट्ठे हो गए, उन्होंने नारेबाजी करके आपके बयान नहीं होने दिए। अब ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। और वो सुप्रा सिंह जज का नाम था, उन्होंने मेरी ऑर्डर शीट में लिखा भी है कि इस तरह से मैं बयान लेने की कोशिश करी मैंने इनके, और इस समय जो है वो वकील आ गए और वकील किसी रोहित चौधरी थे, उसके बाद कोई और भी वकील थे, वो सब नारेबाजी करने लगे। मैडम कोर्ट सेवन जज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो हमको टकराएगा। वो नहीं चाहते कि बयान हो लड़की, ताकि निर्णय हो ही नहीं और हम सब जाए तैयार हो जाए, पैसा दें। ये तो एक तरह की पूरी अनार्की हो गई वहाँ पे, मतलब एक। बिल्कुल यहाँ बहुत सुंदर लड़की है, एक तरह से
करके लाइन को पिटवा भी देते हैं और अगर तो ज्यादा जब करें तो उसमें नारेबाजी लगवाकर हमको परेशान भी करते हैं। नहीं, वही मैं कहना चाहूँ, ये तो कितनी हैरानी की बात है कि एक जज जब न्याय प्रदान करने के लिए आपके बयान लेना चाह रहा है और वहाँ पे बहुत सारे वकील इकट्ठे होके आपके खिलाफ नारेबाजी, जज के खिलाफ नारेबाजी करके मुर्दाबाद के नाम लगा के आपके बयान नहीं होने दिए। बयान नहीं होने देते हैं, हर हथकंडा अपनाते हैं। अंतिम अवसर कई बार मैडम दे देती है, उसके बाद ये एकदम अंतिम अवसर समाप्त कर देते हैं, हमारे बयान शुरू होते हैं और ये लोग आ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी आप 240 तारीख भुगत चुके हैं। 240 तारीख में अगर मैं मानूं कि आपने कम से कम 50 से 100 रुपये मान लेते, चलो 100 रुपये आपने उनको एक पेशकार को दिए होंगे, कम से कम एक पेशकार को, और उसके बाद अलावा 240 तारीख में आप राजस्थान से मथुरा गए। इट मीन्स कि एक बार आने जाने खर्चा आपको कम से कम 2000 रुपये होता है, 100 रुपये की इसमें रिश्वत भी आती है। ज्यादा रहता है, इंदौर से आना पड़ता है हमको। इंदौर से मथुरा जाते हैं हम इस केस को भुगतने के लिए। हाँ, 10 घंटे का सफर है, करीब 8 से 900 किलोमीटर सफर करना पड़ता है हमको। मतलब कि नहीं मिलता तो एक बार में मिनिमम मानूं 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च आपके होते ही होंगे, आने जाने खाने पीने ठहरने के, जिसमें 100 रुपये की रिश्वत भी आती है। एक महीने में कई तारीखें पड़ जाती है ना, मुझे मकान किराए पर 15,000 पर मंथ देता हूँ और उसमें ठहरने के लिए तो कई बार 8 तारीख की 4 दिन बाद की डेट है, 4 दिन बाद की डेट है, तो इसमें से हमें काफी बार बार आना जाना ठहरना काफी पैसे बर्बाद होता है। इसको न्याय तो नहीं कह सकते ना, हाँ नहीं कह सकते बिल्कुल, नहीं ये तो गुंडा लगती है, ये तो हैरेसमेंट हो गई। ये तो इसका उद्देश्य केवल तंग करके हमें मजबूर करना कि हम जो है किसी प्रकार से समझौते के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, मैं आपसे आप वो बोलना चाहूँगा, अभी जो वीडियो दिखाई मेरे को आपने और जिस ऑर्डर का जिक्र किया आपने, सिर्फ ये 2 फाइलें मेरे को दोबारा भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको इसके सामने इसको पोस्ट करके दिखा भी दूँगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें, बाकी और कुछ भेजेंगे तो मैं उसको मिस हो जाती है। ये 2 चीज़ें मेरे को भेजिएगा, दोबारा भेजिएगा मेरे को भी आप। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में अब क्या करेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि हमारे देश की इन व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए या चलते रहने देना चाहिए? बंद करने से तो बहुत ज्यादा अनार्की हो जाएगी, लेकिन अनार्की फिर भी है, क्योंकि अभी भी अपराधी को डर तो नहीं है ना। ऐसा है, थोड़ा बहुत तो फिर भी क्या होता है कि अगर हम प्रयास करें, बार बार जज के पास जाए, बार बार शिकायतें करें, तो उनमें भाव तो पैदा होते हैं। कुछ महिलाएं प्रयास करती भी हैं, जैसे शिप्रा सिंह है, एक मैडम प्रियंका वर्मा है, ये प्रयास तो करते हैं, तो वकीलों की चालबाजी, वकीलों के चालबाजी और इस तरह से गुंडागर्दी के कारण हो जाती है। देखिए, वकीलों को समझ में आता है मेरे को, पर जज तो सर कहना है अपॉइंटेड हमारे लिए है ना, वकील जो अपॉइंटेड नहीं है, वकील इंडिविजुअल है, जज तो हमारे लिए अपॉइंटेड है, उसको तो इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है कि हमें जस्टिस मिले। पर अगर उसकी कोर्ट के अंदर ही पेशकार अगर रिश्वत लेगा और जज कोई एक्शन नहीं लेगा तो न्याय की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है? जनरली हमने देखा है कि हम अगर जज को शिकायत करते हैं ना, तो वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जज को करो, डिस्ट्रिक्ट जज को हमें फिर बाई रजिस्टर्ड डाक से भेजना पड़ता है, वो जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर हमें हाई कोर्ट विजिलेंस को भी लिखा मैंने, पर आज तक कोई जांच नहीं हुई, नाम से कोई बयान पूछा गया, प्रधानमंत्री को भी मैंने कंप्लेंट करी, पर आज तक किसी ने हमारे बयान रिकॉर्ड नहीं किए। कुछ दिन पहले तो मैसेज की तारीख थी, कुछ दिन पहले मैसेज की तारीख थी डीवी कोर्ट में, कोर्ट नंबर 8 में, उसने मैसेज होते हुए भी एक्शन लगा दी, मैसेज की प्रेजेंट होते हुए भी प्रेजेंट होते हुए भी दस्तखत करवा, फिर भी एक्शन लगा दी, बोले विपक्षी अनुपस्थित। वही कहते हैं कि ये कैसी कितनी दादागिरी है सर, ये पूरी दादागिरी है। उनको किसी को भी कोई डर नहीं है कितने मर्जी अपराध करने का, कितनी मर्जी गलतियां करने का, कितना मर्जी हैरेसमेंट करने का। एक पीड़ित को, वो पीड़ित जो पहले कहीं बाहर से प्रताड़ित होकर कोर्ट के अंदर न्याय की उम्मीद से आया है। भाई इनकी दादागिरी जब तो आप देखो, बिना की कोई घटना घटी नहीं, और घटना को इन्होंने प्राइमा फेसी मान करके और
केस भी दर्ज करिए, क्योंकि जज तो डायस पे बैठता नहीं है, रीडर रिकॉर्ड करता है, पैसे लेता है और अपने केस प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। फिर वो धक्के खाता, फिर जमानत करता है। जमानत के भी मुझे 25-25 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ी। बेफजूल, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप सच्चे हैं। एक सच्चे को भी जुबान के पैसे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अब वो क्या होता है, बुढ़ापे में डर लगता है। अब इसे इतनी यातनाएं देने का, इन्होंने हमारे 2 बार एक्सीडेंट भी करवा दिए। ओह, अच्छा जी। 6 दिसंबर 2022 को और 30 मार्च 2023 को मेरे बच्चे का एक्सीडेंट करवाया। तो मेरे बच्चे की तो डेथ हो गई है। और मैं आईसीयू में भर्ती रहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर मुझे लगता है कि थोड़े समय में मेरा ये लोग मर्डर करवा देंगे। क्योंकि जो पड़ोसियों से फोन करवाते हैं ना, तो पड़ोसियों ने बोला है मुझे कि आप जानते हो कितने खतरनाक लोग हैं, इसलिए आप राजीनामा कर लो, पैसे दे दो उनको। अच्छा, अब पैसे देना नहीं। आपने मेरे को बताया था कि किसी रीडर ने फोन भी किया था आपको कि कंप्रोमाइज करने के हाँ लिए। किया था, बिल्कुल किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चू सिंह। कौन सी कोर्ट का है वो? वो फैमिली कोर्ट का है, उसकी ऑडियो क्लिप है मेरे पास। अच्छा, मतलब एक रीडर की इतनी, मतलब मैं उसे क्या, रीडर की क्या डेजिग्नेशन है, उसका कोई अधिकार नहीं आपको फोन करने का कंप्रोमाइज करने के लिए, जितना मैं जानता हूँ। हाँ ना हाँ, ही आपको बिल्कुल डराने करते का, हैं ना ही वो। नहीं। 498 की कोर्ट में एक रीडर थे मिस्टर पांडे मिश्रा, उन्होंने तो उनको कुछ बोलते हैं, मतलब उसका वकील आकर के कान में कुछ बोल जाता है और वो खट से 2 महीने की तारीख दे देता है और भगा देता है। हम कुछ बोलते हैं तो वो हमको बेइज्जत करता है, डांटता धपकता है। तो अभी तो दूसरे कोर्ट में अभी दूसरे रीडर है, पहले दूसरे रीडर थे जिन्होंने केस दर्ज करवाया, बिना किसी घटना ही नहीं घटी और केस दर्ज हो गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होने की। अगर आपकी जिस कोर्ट के अंदर आपके मुकदमे चल रहे हैं, जहां पे 240 तारीखें लग चुकी होती हैं, अगर वहां पे काम कैमरे लगे होते तो क्या आपको वहां पे रिश्वत देनी पड़ती? बिल्कुल नहीं, कैमरे होते हैं तो ये लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि क्या है, हम अगर कुछ बोलते हुए, कई बार क्या होता है, जैसे वहाँ आर्ग्यूमेंट हो रहा है वकील के, वकील ने हमारे बच्चे का इंटरव्यू लिया और उसका एक भी शब्द उसने जिक्र नहीं किया फैमिली कोर्ट में, और लिख दिया कि ये इतने पैसे कमा सकता है तो इसको गुजारा भत्ता देना होगा, और इंटरव्यू के अंदर गुजारा भत्ता दे, जबकि हमने सब प्रमाण दे रखे थे। उन्होंने जो जो आरोप लगाए, सबकी मेडिकल रिपोर्ट क्या और फोटोज क्या, वो कोचिंग क्लासेस चलाती है, उसका बोर्ड भी क्या, उसके घर का फोटो, सब कुछ देने के बाद इवन सेक्शन 9 के निर्णय का कुछ भी नहीं माना उन्होंने और उसको गुजारा भत्ता ग्रांट कर दिया। तो किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं सिस्टम से न्याय प्रमाणों किया? की क्या आवश्यकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तारीख पे तारीख अब लेनी है उम्मीद आपको। तो नहीं करती, नहीं उम्मीद तो नहीं है, पर क्या होता है, हमें बार बार बहुत पीछा करना पड़ता है। आप मतलब हदबारे हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, किसी बार तो मैंने जज को बोला, मैडम इतनी तारीख है, अगर हम लोग परेशान हो गए तो लोग आत्महत्याएं करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे फिर? जी आत्महत्या के अलावा क्या रास्ता बचता है बताओ? जी। पर आज और अगर जज सभी को, इस तरह आत्महत्या करते रहे तो फिर गवर्नमेंट का जो अरबों रुपया खर्च होता है अदालतों पे, उसका महत्व क्या रहा? लेकिन वही बात है ना, जज को क्या फर्क पड़ता है? आपने बोला आत्महत्या कर लूंगा, तो जज को क्या फर्क पड़ता है इससे कि हम जिए या मरे? अगर फर्क पड़ता होता तो हमारी जिंदगी क्यों क्यों खराब करता वो? मैं वो जज से ज्यादा मैं देखता हूँ, जज को क्या होता है कि वो भी डरे डरे रहते हैं एक तरह से, सर, मैं यही बात देखता मैं हूँ। कहना चाहता हूँ। वो एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि जज डरे रहते हैं, कमजोर हैं। सर, कमजोर आदमी को, डरे हुए आदमी को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, मैं ये कहता हूँ। वो क्यों, वो क्या सिर्फ तनख्वाह वो सिर्फ तनख्वाह लेने बैठा है? तुम तनख्वाह मत देना, कोई और आगे बैठेगा, बोल दे कि मेरे बस की नहीं है। नहीं, मैंने देखा है क्या होता है कि आप ज्यादा वकील लोग और ये लोग शिकायतें करेंगे तो जज का ट्रांसफर हो जाएगा, उसका घर डिस्टर्ब होता है और उसकी सीआर खराब होती है, उसके प्रमोशन सर जी, रुकते हैं, उसकी सीआर से ट्रांसफर हो हमारी जाता जिंदगी को क्या मतलब है? उसकी सीआर ठीक हो सके, आपकी है। जिंदगी वो ठीक हो रही है? मैं आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी खुद की रेलवे सर्विस में देखा है, मैं बहुत सख्ती बरतता था, तो यूनियन लीडर शिकायतें करते थे और फिर मेरे ट्रांसफर होते थे, सीआर खराब होती थी, फिर सीआर ठीक कराने के लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ता था।
तो इस हम्म। तरह से बड़ा जबरदस्त दुष्चक्र है। सर ये बात तो वही है ना, किसी एक के डर की, जिस टाइम आप मान लीजिए डरते तो आपके डर की वजह से ना जाने कितने, जैसे आप डॉक्टर थे तो ना जाने कितने पेशेंट्स को फर्क पड़ा होगा। ऐसे अगर जज डरपोक है, जज अगर डरता है तो उसकी वजह से कितनों को फर्क पड़ रहा होगा डेली का। फिर हमें तो वो चाहिए जो जो जज डेयरिंग वाला हो। फर्क तो बहुत, हाँ, फर्क तो बहुत पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निडर होना चाहिए। पर क्या होता है, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ तो लेक ऑफ नॉलेज है, कुछ करेज की कमी होती है, कुछ उनको डर होता है कि हमारी सीआर खराब ना हो जाए, हमारा प्रमोशन रुक जाए, हमारा ट्रांसफर ना हो जाए। क्योंकि ऊपर कई बार क्या होता है कि एक आदमी बोल्ड होता है, पर उसका बॉस अगर ईमानदार नहीं है तो उसको परेशान करेगा, फिर वो सोचता है यार इनके साथ ही सर जी चलना है। इन ऐसा लकूनों से, होता है। सर इन्हीं वजह से 5 करोड़ केस चल रहे हैं। उन 5 करोड़ केस के अंदर एक आप भी और एक मैं भी हूं। तो केवल 26,000 जज अगर निडर मिल जाएंगे तो हमारे 5 करोड़ मुकदमे कैसे हो जाएंगे, ये बताइए ना पहले आप। सिर्फ 26,000 जज हमारे देश के अंदर है मुश्किल से। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हो पांच आप। करोड़ 5 करोड़ आदमी उनमें फंसे पड़े हैं। आप सही कह रहे हो। हाँ, अगर 4 जज भी सही कह रहे हो आप। अगर निडर हो जाएंगे तो 4 जज का मतलब हो गया कि वो पता नहीं कितने लाखों आदमी को न्याय प्रदान करना शुरू कर देंगे। अगर वो अपने कोर्ट के अंदर हाँ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवा देते हैं तो फिर अगर रिकॉर्डिंग शुरू हाँ। करवा देते हैं तो नहीं, क्या, मेरे तो फिर क्या वकील उनकी कोर्ट के अंदर आके हम मुद्देबात के नारे नारे लगा सकते हैं क्या? किसी का बयान नहीं रोक लगा सकते हैं क्या? पाएंगे फिर वो। बिल्कुल नहीं। उस दिन भी देखो, नारेबाजी हुई तो पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस को मैंने बोला, सर ये ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं तो आप केस क्यों नहीं बनाते हो? तो बस वो हाँ हूँ करके चले गए पुलिस वाले भी। बात तो सर वही है ना सर, कि अगर जज ने, जैसे गाजियाबाद के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, अगर वो जज भी पुलिस को जी, जी। एक्शन लेने का ऑर्डर देती तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? तो गलती जज की हाँ, शुरू होती सही है कह रहे हो आप। कि जज ने एक्शन क्यों नहीं लिया हाँ, उनके बिल्कुल ऊपर। सही। जज क्यों जाके चैम्बर में जाके बैठ गई वो वाली फिर। जज, भाई वही बात है, हाँ, अगर जज खुद अगर एक, जिस तरह किसी जहाज को अगर कोई चलाने वाला कैप्टन ही अगर जहाज को छोड़ देगा तो वो जहाज तो डूबेगा ना। नहीं, वो जज ने खुद मेरी ऑर्डर शीट में लिखा है, सर इतना वो भय बाद में उत्पन्न लिखा, हो गया कि मुझे वो हाँ, लिखा लिखा। बाद में। बात है एट प्रेजेंट एक्शन लेने की। नहीं, हाँ, पुलिस खड़ी थी है पुलिस। अब ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी मैं खड़ा हुआ था और पुलिस भी खड़ी थी। और जज फिर क्या उठ करके बेचारे चली गए। मैं देख रहा था, बड़ी निस्सहाय सी थी। मैं तो बोल्डली खड़ा हुआ था, बल्कि मैं तो चाहता था कि प्रकरण दर्ज हो, मेरी विटनेस की जरूरत हो तो मैं तैयार हूँ। पर अब केस तो उनको दर्ज करना है ना। जी। हाँ, मैं तो बयान देने को तो आज भी तैयार हूँ। और आज ही बयान नहीं हो रहे। ये जो मुर्दाबाद के जो मेरे भी मुर्दाबाद की बात कर बयान। रहे हैं, ये मुर्दाबाद के नारे कब लगे थे? हाँ, ये लगे थे अप्रैल 2024 से। 2000, 24, 2024। उसके बाद ही मेरे ख्याल से कम से कम 10 12 15 डेट तो पड़ चुकी होंगी। वो कई पढ़ चुकी है। मतलब इतनी डेट पड़ने के बाद भी आज तक आपके बयान नहीं हुए, तो वो वो नहीं जज, हुए। वो किसकी कमी मानी जाए फिर? जज तो कमी तो क्या है कि ये कानूनों के अंदर इतनी शिथिलता है ना, वकील उसका फायदा उठाते हैं। और ये ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप और मीडिया भी क्या है कि ग्रुप के साथ होता है, तो अकेली जज क्या निस्सहाय सी हो जाती है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बाकी यहाँ बोल्ड होगा तो फिर भी कर ही लेगा, बाद में कर सर लेगा। आप एक और जज की, डिस्ट्रिक्ट जज आप एक जज की बात कर रहे हैं, मैं हर सीट पे बैठे 26 जज की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल सभी के सही सभी कह ऐसे रहे हो इसका आप। मतलब फिर, सभी के सभी ऐसे इसका मतलब फिर तो। जी, जी, जी। चलिए, क्या अभी मीटिंग का टाइम मेरा खत्म होने वाला है, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस यही है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, जस्टिस कैसे जल्दी मिले, आपकी आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा हो, उन सब के बारे में। मतलब ये है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए इससे, ताकि क्या है कि उनमें भी निडरता बढ़ेगी, और वो उनमें भी भय उत्पन्न होगा दुष्ट लोगों में, और झूठे मुकदमे दायर नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, डायस पर, और दूसरा है, मेरा जज को डायस पर बैठना चाहिए। जज की अनुपस्थिति में बयान क्या रीडर और वकील आपस में कर लेते हैं। और कई बार तो क्या है कि उस वकील उसका और आपस में मिलकर अपने हिसाब से बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, हमारी चलने नहीं देता कई बार। ठीक है, मैं अंत में आपसे विदा लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपने जो वीडियो दिखाई है
वो वीडियो और जो जज को मुर्दाबाद के नारे लगे थे, उस ऑर्डर की कॉपी दोनों मेरे को दोबारा से भेज दीजिए आप, जिसको कि मैं दोबारा इसको इस वीडियो के साथ में इसको दिखा सकूं मैं। धन्यवाद आपका। ओके सर, धन्यवाद, राइट सर। एक बार तो आपने वीडियो मेरे को भेजी थी मेरे को पहले आपने, लेकिन दोबारा भेज देंगे, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैंने भेजता हूँ हाँ जी, आपको। और ऑर्डर कॉपी वैसे दोनों होंगी मेरे पास, उसको थोड़ा ढूंढने में थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बस। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल भेज रहा हूँ सर, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं आपके। राइट सर, थैंक यू सर।